वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग। इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्लिप सिस्टम और स्लिप सिस्टम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। The slip system of posting refer to the method used for recording transactions in the bank account। जो स्लिप सिस्टम पोस्टिंग का हमारा मेथड है उसे हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बैंक अकाउंट्स। ईच ट्रांजैक्शंस इज डॉक्यूमेंटेड यूजिंग अ स्लिप सच एज डिपॉजिट स्लिप, withdrawal slip or transfer slip which services as the primary code of the transaction। और जितनी भी स्लिप्स है जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है उसके साथ हम एक स्लिप देते हैं, जैसे कि डिपॉजिट स्लिप भी हो सकती है, विड्रावल स्लिप हो सकती है, ट्रांसफ़र स्लिप हो सकती है, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ स्लिप सिस्टम इन बैंकिंग। हमारे जो बैंकिंग के अंदर बेसिकली हमारा जो स्लिप सिस्टम्स है उसकी 3 टाइप्स होती हैं: मैनुअल स्लिप सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक स्लिप सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम। मैनुअल स्लिप सिस्टम के अंदर हमारे पास डिपॉजिट स्लिप्स, विड्रॉवल स्लिप्स, ट्रांसफ़र स्लिप्स और चेक्स आ जाती हैं। सेमी ऑटोमेटिक के अंदर हमारे पास सेल्फ जनरेटेड स्लिप, एटीएम मिनी स्टेटमेंट और एटीएम कन्फर्मेशन स्लिप आ जाती है। और ऑटोमेटिक के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, ई स्लिप्स और ई स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे मैनुअल स्लिप सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ स्लिप्स आर फिल्ड बाय हैंड। मैनुअल स्लिप्स के अंदर जो हमारी स्लिप्स होती हैं उन्हें हम किससे फिल करते हैं? अपने हैंड, बाय द कस्टमर और बाय द बैंक स्टाफ्स, एंड देन दे आर मैनुअली एंटर इनटू द बैंक्स लेजर्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। पहले हम इसके अंदर जो स्लिप्स है उन्हें हम अपने कस्टमर आप फिल करते हैं, बैंक स्टाफ आप फिल करता है, बाद में हम उन्हें मैनुअली एंटर करते हैं बैंक के लेजर अकाउंट के। मतलब कि इसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं करते, मैनुअली एंटर करते हैं अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें। टाइप्स ऑफ मैनुअल स्लिप्स। डिपॉजिट स्लिप्स आर यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। हम डिपॉजिट स्लिप्स को बैंक के अंदर मनी को डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करते हैं। विड्रॉवल स्लिप्स आर यूज्ड फॉर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। और विड्रॉवल स्लिप्स हम बैंक से मनी विड्रॉ करने के लिए हम विड्रॉवल स्लिप्स को यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र स्लिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन द बैंक्स अकाउंट। ट्रांसफ़र स्लिप के लिए हम एक का अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स के अंदर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र स्लिप्स को यूज़ करते हैं। चेक्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट फ्रॉम द चेक बुक होल्डर। चेक को हम जो हमारी जितनी भी हमारी चेक्स है उसे हम बैंक के अंदर जहाँ तो मनी पे करने के लिए, मनी विड्रॉ करने के लिए चेक्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको हम पेमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सेमी ऑटोमेटेड स्लिप सिस्टम। दिस मेथड इन्वॉल्व पार्शली वेयर द स्लिप्स आर फिल्ड मैनुअली बट द data is entered into an electronic system for processing and posting। सेमी ऑटोमेटेड स्लिप सिस्टम के अंदर हम जो मैनुअली, मतलब कि हम जो स्लिप्स हैं वो मैनुअली फिल करते हैं, बट हम बाद में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, मतलब कि डाटा को हम कंप्यूटर्स के अंदर एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअल स्लिप्स के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो मैनुअली रिकॉर्ड होती थी, बट सेमी के अंदर हम स्लिप्स को मैनुअली फिल करते हैं, बट जो डाटा है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ उसकी पोस्टिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमी ऑटोमेटिक स्लिप सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम जनरेटेड स्लिप्स। These are automatically produced slips that provide detail of a transaction such as deposit, withdrawals or bank बैलेंस इंक्वायरीज। जो सिस्टम जनरेटेड स्लिप्स है वो हमारी फुली ऑटोमेटिक स्लिप्स होती है, जिसके अंदर हम जो कि हमें डिटेल ट्रांजेक्शन्स की प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट कितनी हुए, विड्रॉ कितने किए हम, और बैलेंसेस कितना आ रहा है हमारा क्रेडिट और डेबिट का। दे आर जनरेटेड बाय द बैंक सॉफ्टवेयर व्हेन द कस्टमर कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स आइदर इन पर्सन और थ्रू द डिजिटल फॉर्म। ये कब जनरेट होते हैं? जबकि जहाँ तो फिर कोई बैंक सॉफ्टवेयर या जो कस्टमर है वो ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करता है, उसके बाद हम सिस्टम जनरेटेड स्लिप्स पे कर निकालते हैं।
Second, ATM mini statement. A brief statement printed by an ATM showing recent transactions, typically the last 5 to 10 activities along with the current account balance. मतलब कि जो ATM मिनी स्टेटमेंट है उसके अंदर हम जो शो करता है हमारी जो लास्ट 5 से 10 एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कि जो लास्ट की 5-10 ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी बैंक के अंदर, उसकी मिनी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना। वो कौन प्रोवाइड करता है? हमें ATM मिनी स्टेटमेंट, और इसके साथ साथ वो स्टेटमेंट हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी शो करती है। थर्ड आ जाती है हमारे पास ATM कन्फर्मेशन स्लिप्स। दीज आर प्रिंटेड बाय ATMs टू कन्फर्म अ ट्रांजेक्शन सच अ सक्सेसफुल विड्रॉवल, डिपॉजिट और फंड ट्रांसफ़र। जो ATM कन्फर्मेशन स्लिप्स है, नाम से क्लियर हो रहा है कि उसके जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके बाद हमें ATM कन्फर्मेशन स्लिप मिलती है। ये वो स्लिप क्या शो करती है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो सक्सेसफुल हो गई है, जैसे कि हमारा जो सक्सेसफुल विड्रॉल हो गया, हमने मनी सक्सेसफुल डिपॉजिट कर लिया, हमारा जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो गया। They provide transactions details like the amount, time, account balance after the operations. Operations की बात वो हमें डिटेल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारी अमाउंट कितनी है, टाइम क्या था और अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, एक्सेट्रा। थर्ड है हमारे पास ऑटोमेटिक स्लिप सिस्टम। इन फुली automatic system transactions are recorded manually with minimum manual intervention। मतलब कि ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर मैनुअल मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती। जितनी भी कस्टमर और बैंक स्टाफ्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म्स और मशीन्स का यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, मतलब कि पूरी तरह ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है। ट्रांजेक्शन्स जितनी भी है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ही फिल होती हैं। Types of automatic slip system. E-slips. E-slips are digital version of traditional paper pay slips that provide employees with details about their salary deductions and financial transactions. E-slip क्या होती है? जो हमारी पुरानी पेपर पे स्लिप्स होती है उसका डिजिटल वर्जन आ गया, जो कि डिटेल प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कितनी है, उनकी सैलरी में से डिडक्शंस कितनी हो रही है, एक्सेट्रा। E-statement. It refers to the digital version of the bank statement that is generated and delivered to the customer automatically, typically by email or through the bank's online portal. ये हमारा डिजिटल वर्जन आ जाता है हमारी बैंक स्टेटमेंट का, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बैंक जो भी हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन है, स्टेटमेंट है, वो जनरेट और डिलीवरी होती है कस्टमर्स को, जहाँ तो ईमेल के थ्रू या फिर बैंक्स का ऑनलाइन पोर्टल, इन दोनों के थ्रू हम बैंक की स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ये हमने किए थे टाइप्स ऑफ स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग। अब हम करेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस। एक्यूरेसी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। स्लिप्स प्रोवाइड अ क्लीन एंड फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स, मेकिंग इट ईजियर टू ट्रेड एंड वेरीफाई। जो स्लिप्स है वो हमें क्लियर और फिजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है जिसके जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनका, इसलिए हम जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो हम ईजिली उन्हें ट्रेड और वेरीफाई कर दे सकते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। Customer involvement. Customers are directly involved in filling out slips, ensuring that the transactions details are connected as per their knowledge। मतलब कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कि जो कस्टमर्स है वो अपनी स्लिप्स को खुद फिल करते हैं, जिसका मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, मतलब कि कस्टमर्स को उन ट्रांजेक्शन्स के लिए ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग पूरी नॉलेज है। Audit and verification. The physical or digital slips can be easily used for audit and cross-checking transactions, providing a reliable audit। जितनी भी हमारे पास फिजिकल और डिजिटल स्लिप्स है वो easily यूज हो सकती है कि हम क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स की, जितनी भी हम बैंकिंग के अंदर कर रहे हैं उनकी। Security. Physical slips reduce the risk of unauthorized transactions since they are required manually input and offer a signature on authorization। कहते जो फिजिकल स्लिप्स है वो ट्रांजैक्शंस का जो रिस्क है उसे रिड्यूस कर देती है, मतलब कि हम जब मैनुअली इनपुट करते हैं डाटा उसके अंदर हमें जो कस्टमर्स है उनकी सिग्नेचर चाहिए होते हैं, मतलब कि उसके अंदर पूरी सिक्योरिटी होती है कस्टमर्स की, ये कस्टमर मैनुअली फिल करता है स्लिप्स की, कस्टमर्स का सिग्नेचर होता है उसके ऊपर। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग।
टाइम कंज्यूमिंग, जो स्लिप सिस्टम है वो टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोसेस ऑफ मैनुअली फिलिंग आउट स्लिप्स एंड पोस्टिंग दैम इज़ स्लो स्पेशली व्हेन कंपेयर टू फुली डिजिटल सिस्टम। जब हम मैनुअली फिलिंग करते हैं स्लिप्स की तो वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिस्टम। ह्यूमन एरर, मैनुअली एंट्री इंक्रीज एरर सच एज इनकरेक्ट अमाउंट और इनकरेक्ट नंबर बीइंग रिकॉर्डेड। कहते जब मैनुअली एंटर करते हैं हम अपनी ट्रांजैक्शंस की, उसके अंदर हम कभी एरर शो हो जाती है क्योंकि हम बाई चांस इनकरेक्ट अमाउंट या इनकरेक्ट नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए मैनुअल स्लिप्स के अंदर ह्यूमन एरर हो सकती है। पेपर वर्क मैनेजमेंट एंड स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फिजिकल स्लिप कैन बी टायरिंग एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट स्टोरेज स्लिप। तो जो अब हम मैनुअली जितनी भी जो मैनेजमेंट और स्टोरिंग होती है फिजिकल स्लिप्स की, उसके लिए हमें बहुत सारी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और हम बहुत सारी फिजिकल स्लिप्स को ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास मेंटेन करके भी नहीं रख सकते। इसके लिए पेपर वर्क मैनेजमेंट एक रिस्क आ जाता है, एक डिसएडवांटेजेस आ जाती है हमारी स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग की। Environmental impact, the reliance on paper slips contributes to paper waste which is environmentally unfriendly। तो जब हम पेपर स्लिप्स को यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम पेपर वेस्ट कर रहे हैं विच इज़ इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली। जब हम पेपर स्लिप्स को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हम पेपर को वेस्ट कर रहे हैं जिसके जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अनफ्रेंडली है।